देश को दहलाने के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे प्रहरी, हमारे रक्षक, हमारे अपने भाई, हमारी सेना, हमारी पुलिस इतनी चौकस है, इतनी तीव्र है कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता उनकी इजाजत के बगैर। पर देश में भी कुछ गद्दार बैठे हैं जो खाते तो देश का हैं, जो रहते तो भारत की पवित्र धरती पर हैं, पर गुलामी करते हैं पाकिस्तान की, गाना गाते हैं पाकिस्तान का, चापलूसी करते हैं पाकिस्तान की। ऐसे गद्दारों को, ऐसे धोखेबाजों को, ऐसे एहसान फरामोशों को उनके हश्र तक पहुंचाना हमारी एजेंसियों का काम है, पर जागरूक रहना हमारा काम है। इसलिए जागना जरूरी है और अपनी लड़ाई लड़ना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और शुरुआत करते हैं आज के इस शो की। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने झारखंड में छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। स्पेशल सेल की यह कार्रवाई हाल ही में झारखंड से गिरफ्तार आईसिस मॉड्यूल के गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के आधार पर की गई है। यह आतंकी दिल्ली में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। अगर इनकी साजिश सफल होती तो ये दिल्ली में बड़ा धमाका कर सकते थे, लेकिन इनके नापाक मंसूबे फेल हो गए, ये नाकामयाब हो गए। दिल्ली पुलिस को कुछ समय पहले खुफिया इनपुट मिला था कि दिल्ली में बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल सेल ने झारखंड एटीएस और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रांची के तबराक लॉज पर दबिश दे दी। पुलिस की टीम ने यहां से मुख्य आरोपी दानिश को गिरफ्तार किया है। दानिश बोकारो जिले के पेटारवार का निवासी है और पिछले 1.5 साल से लॉज में छिपा हुआ था। दानिश से पूछताछ में दिल्ली को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पता चला जिसमें आईईडी से हमला कर भागने की योजना थी। हमला करेंगे, भागेंगे, क्योंकि ये डरपोक हैं। इस कार्रवाई की शुरुआत 10 सितंबर से की गई थी, जिसके तहत झारखंड, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश और हैदराबाद में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तो आप सोच लीजिए, ये पूरा का पूरा डेटा जो हमने आपके साथ साझा किया और हमारी ये पुलिस की कामयाबी भी हमने आपको बताई, ये लगातार इस पर जो है वो काम किया जा रहा है और यहां पर इनको धर दबोचा गया। लेकिन अगर ये कामयाब होते तो आप सोचिए कैसे इनके नापाक मंसूबों की अगर बात की जाती, अगर ये सफल होते तो कितना बड़ा एक परेशानी का सबब ये देश के लिए बन जाता। और बहुत समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि देश में कुछ ना कुछ ये बड़ा कर लें। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक शानदार पैनल भी कुछ ही देर में जुड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, बहुत लंबे समय से, आप ये समझ लीजिए 2014 के बाद से ही लगातार पाकिस्तान कोई ना कोई प्रयास कर रहा है। इसके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस हमले को तो हमने टाल दिया, यहां पर भी जो लिंक समझ में आ रहा था वो तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। भारत में मौजूद जो युवा हैं उनको बरगलाना, उनकी ट्रेनिंग करना और उनको भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने की ये पूरी की पूरी जो साजिश है, उसका ये पर्दाफाश जो है वो किया गया है। उस पर दबिश जो है ये डाली गई है और ये कामयाबी हमको मिली है। लेकिन आप सोच लीजिए, अगर ये कामयाब होते तो क्या होता। आईईडी और हथियार जो बरामद हुए, वो तमाम चीजें अगर ये दहलाने में कामयाब होते तो कितना बड़ा ये फेलियर साबित होता। ये चौकसी के चलते पकड़े गए, ये पर्दाफाश हुआ। देखिए, 5 संदिग्ध हिरासत में है। इसमें आपको बताएं, आशर दानिश, कामरान कुरैशी, सुफियान अबू बकर खान, मोहम्मद हुजैफा यामन, कामरान कुरैशी, ये लोग हैं जो इनमें सामने आ रहे हैं। जो नाम आईसिस ये वाली जो साजिश है उसका ये पर्दाफाश है। एक बार फिर से आपको ये नाम हम फिर से बता देते हैं। आशर दानिश यहां पर पहला नाम, कामरान कुरैशी यहां पर नाम, सूफिया अबू बकर खान यहां पर नाम है, मोहम्मद हुजैफा यामन यहां पर। तो देखिए, कामरान कुरैशी खास तौर पर ये पहले नाम के तौर पर, आशर दानिश, कामरान कुरैशी। चलिए, और जानकारी के लिए और अपने साथ जो एक्सपर्ट्स का पैनल है कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। हमारे साथ इस वक्त असगर अली खान जुड़ चुके हैं एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में। उनके पास चलते हैं। असगर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मुद्दा थोड़ा हटके है, लेकिन देश से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। देश में कुछ गद्दार बैठे हैं, देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, चलते पाकिस्तान से। पहले सबसे पहले तो ऐसे लोगों को आपका संदेश क्या होगा और ये जो कामयाबी हासिल हुई है उसके बारे में भी आपका फर्स्ट कमेंट सर। देखिए, जो कामयाबी की अगर हम बात करें तो ये बात वाकई काबिल मुबारकबाद है। जिस टीम ने इनका पर्दाफाश किया, जिसने इन्हें अरेस्ट किया, हालांकि ये हम, चूंकि मैं खुद वकील हूं, इसलिए हम इन चीज़ों को मैटर ऑफ ट्रायल मानते हैं। लेकिन अगर ये बात सच है, जो पुलिस का केस है वो अपनी हद तक अगर बिल्कुल ठीक है, तो ये उस बैच के लिए, उस
एडमिनिस्ट्रेशन के उस हिस्से के लिए ये एक मुबारकबाद की बात है। और साथ ही साथ ये है कि अगर इन केसेस में जो मुल्क से गद्दारी करते हैं, अगर एविडेंस पूरे तौर पे मिलते हैं, अगर उन वो सही तौर पर वो वाकई टेररिस्ट हैं और उनको किसी केस में गलत नहीं फंसाया गया है, तो उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। वो सज़ा होनी चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए इबरत हो। एक्चुअली सज़ा होना ना होना सिर्फ इसी बात के लिए है। कानून में जो सज़ा का प्रोविज़न है वो इसलिए नहीं है कि किसी ने जुर्म किया तो उसको भी उस बात के लिए तकलीफ दी जाए, बंद कर दिया जाए, जेल भेजा जाए, ऐसा नहीं है। सज़ा का प्रोविज़न इसलिए है कि वो बाकी तमाम सोसाइटी के लिए वो बात एक मिसाल रहे और उनके लिए एक इबरत रहे कि कोई दूसरा लोग फिर ऐसे वो जुर्म ना कर सके। मान लीजिए कोई मर्डर कर देता है तो उसकी सज़ा इतनी लंबी सज़ा इसलिए है कि कोई दूसरे लोग फिर नाहक लोगों का मर्डर ना करें, कोई दूसरे जुर्म ना करें। जुर्म की सज़ा का खास मकसद यही होता है कि उससे तमाम सोसाइटी को इबरत मिले और ताकि वो लोग जुर्म ना करें। इस मामले में अगर ये तमाम एविडेंस सही हैं, अगर ऐसा है, हालांकि एक ये सवाल बार बार उठता है कि पाकिस्तान से लोग यहाँ आ जाते हैं, पाकिस्तान से यहाँ हथियार आ जाते हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती। हम खुद ही अपनी तरफ इशारा करते हैं, एक उंगली हम किसी और की तरफ उठाते हैं, दुश्मन की तरफ, तो चार उंगलियां हमारी तरफ इशारा करने लगती हैं कि हमारी सिक्योरिटी क्या करती है, क्यों नहीं, और कैसे आ असगर जाते असगर हैं। साहब, बिल्कुल आपकी बात ऐसे- ठीक है। एक उंगली किसी भी तरफ करेंगे, चार अपनी तरफ होंगे, लेकिन अगर देश में बैठे कुछ गद्दार ऐसे होंगे, अब इसमें इस्लामिक स्टेट जो है, आईसिस जो है, वो एक्टिव हो जाता है तो कैसे बरगला दिया जाता है, ये भी तो एक समझने की बात है। अब बिना किसी सबूत के जो यहां पर बरामदगी हुई है, वो तमाम चीजें, सबूत तो मिले ही मिले हैं, तो वो आधार तो नहीं है कि भाई ठीक है अगर ये सत्य है या नहीं। बिना जांच पड़ताल के तो किसी को भी आप पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते, उसमें आप ही को दिक्कत होने वाली है। लेकिन ये जो पैटर्न चल रहा है लगातार, और पाकिस्तान कुछ करना चाह रहा है तो उसको कुछ एलिमेंट्स भारत में मिल जाते हैं, ये कैसे खत्म होगा? ये तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू भी है, ये तो गद्दारी वाला इशू भी आता है, ये तो पैसे वाली बात भी इसमें आती है सर। हाँ, अगर मैंने वही बात अभी मैंने शुरू में भी यही बात रखी थी कि अगर ये सही है, चूंकि देखिए इस जो आज हम डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट अगर सही आप देखें तो ये आज नहीं होना चाहिए, ये उस दिन होना चाहिए जिस दिन इन लोगों को कोर्ट सजा सुनाए। जब तक ये मैटर ऑफ ट्रायल है, अगर आप वैसे देखें तो ये मैटर ऑफ ट्रायल है, और तब तक सारे सबूत हो, सारी चीजें हो, लास्ट में जाके मैं टेररिज्म की बात कर रहा हूं, 4 से 6% के बीच सजा है जो अब तक सजाएं हुई हैं। इसके अलावा तकरीबन मोर देन 90% लोगों को झूठा फंसाया गया है उसमें। भाई कोर्ट ने तभी तो बरी किया कि एविडेंस नहीं थे, ये झूठा फंसाया गया, इसीलिए तो बरी किया है ना कोर्ट ने। जैसे सर मैं खुद भी टेररिज्म में बहुत सारे केसेस करता हूं। नहीं, जैसे मैंने कुछ उदाहरण भी आप दीजिए, ये तो थोड़ा सा उस दिशा पे चला जाएगा कि लोगों को फंसाया जा रहा है, कैसे फंसा लिया जाएगा, ये भी तो। नहीं नहीं, अरे मैं इसका उदाहरण मैं कैसे आपको दूं? जो मैंने केस किए हैं, 90%, मोर देन 90% वो केस भरी हुए हैं। मेरे पास उनके नाम भी है, सारी चीजें सब कुछ है उनके, कहिए तो मैं उनकी डिटेल आपको भेजूं। वो कैसे बरी हो गए? भाई हम केस लड़ते हैं, हम भी कोई जादू थोड़ी करते हैं सर वो हमारे तो, पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। हम हाँ, उसी में से तलाश करते हैं, हम पूछते हैं भाई कहाँ एविडेंस, क्या एविडेंस। जब उसमें लगता है और कोर्ट को लगता है कि इन्हें झूठा फंसाया गया, तब कोर्ट उन्हें बरी करता है, ऐसे थोड़ी नहीं तो वो करता सारे है। केस टेररिज्म के ही लड़े हैं आपने, मतलब जिनकी आप जिक्र कर नहीं, रहे हैं। सारे केस टेररिज्म नहीं, हाँ, मैं क्रिमिनल में प्रैक्टिस करता हूँ, हाँ, सारे नहीं। हाँ, चल के देखिए 10 सर, 20 30 केस किए होंगे हाँ, हाँ, मैंने। हाँ, 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 लेकिन उन 10 20 30 केसेस में अगर मैं आपको पूरी लिस्ट कहें तो मैं आपको भेज दूं, 90% इक्विटल है उसमें से, जो मैं अपने, और ये तमाम अगर आप सारा सर्वे भी करें तब भी उसमें मैक्सिमम इक्विटल है। इसकी क्या वजह है? भाई कहीं ना कहीं ये भी होता है कि झूठा फंसाया जाता है, वो चीज जितना देखिए। नहीं, पर यहां भी आपको कुछ झूठा लग रहा है, मतलब ठीक। मैं हाँ, सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जुर्म जहां जितना सख्त हो, हाँ, सजा जहां जितनी सख्त हो, वहां उतनी ज्यादा एहतियात भी बरतनी चाहिए। कोर्ट ने भी ये बात कही है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने भी ये बात कही है कि वहां उतनी ज्यादा क्योंकि अगर मान लीजिए वो बेगुनाह है, साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, कैटिना ऑफ जजमेंट है इस पॉइंट पे, कि चाहे 99 लोग गुनाहगार छूट जाए, ठीक है, एक निर्दोष जो है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां नहीं पर होनी जो चाहिए, नहीं, एक ठीक है, बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो हाँ, ये बात बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराई है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इस बात को कि इस चीज की बड़ी एहतियात रखनी चाहिए। ऐसा ना हो
चाहे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन देने वाला हो, भाई पता नहीं, हो सकता है कोई दूसरा आदमी उस जुर्म को कर रहा हो। मैं कहता हूं आपने रिकवरी भी की है, आपने हथियारों की रिकवरी की, या कुछ भी जिस जो एक्सप्लोसिव है उनकी रिकवरी की, सब कुछ किया। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि क्या जिन लोगों को हम अरेस्ट कर रहे हैं, या जिन लोगों को कस्टडी में ले रहे हैं, या जिन लोगों को हम इंट्रोगेट कर रहे हैं, क्या यही लोग असली मुजरिम है? ऐसा तो नहीं है कोई दूसरे लोग हैं और हम दूसरे लोगों को उसमें गलती से फंसा दें। नहीं, इस इन केस सारी में तो, चीजों इस केस में जो आप समझ लीजिए विस्फोटक बरामद होना, पूरा पैटर्न बरामद होना, वो व्यक्ति, वो तार लिंक बरामद होना, वो तमाम चीजें हुई हैं। अब थोड़ा सा आज आप ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए, यहां पर कुछ और भी होगा? ये तो देखिए कानून के लूप होल्स है ना, कि भाई ठीक है आप कहते हैं नहीं, जब तक सजा ना हो जाए, जब तक सुना ना दिया जाए, ऐसे कितने केसेस हैं चलते रहते हैं, ताउम्र चलते हैं। हाँ, देखिए ताउम्र वो चलते मुल्जिम हैं। है, वो मुल्जिम है, मुजरिम उनको तभी माना जाएगा जब उनको कोर्ट सजा कर देगी। आप ये वो तो मानते अभी हैं मुल्जिम है, साहब, मुजरिम नहीं है अभी। साहब ये तो मानते हैं आईसिस जड़ें जमाने का प्रयास कर रहा है, ये तो आप मान रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये तो अच्छी बात है बिल्कुल। अगर हमारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सिक्योरिटी, हमारी फोर्स इन सब चीजों पे अगर पूरे तौर पर गौर कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं और पकड़ रहे हैं, सब कुछ है, तो बहुत हम अभी कम, जिस मुल्क में हम रहते हैं उससे हमें बाबा, ये तो हमारा ईमान भी कहता है, हमारा मजहब कहता है। मैं आपको एक ये भी बात बता दूं इस दौरान में, कि हमारा मजहब कहता है आप जिस मुल्क में रहें उससे वफा करें। हाँ, कहीं नहीं कहता है। बिल्कुल, जो लोग अगर ये मजहब का सहारा लेके ये कहें कि साहब हम यूं गद्दारी कर रहे हैं, वो 100% गलत पर हो रहा है ना और ऐसा साहब, हो भी तो नहीं रहा है सकता। ना साहब, असगर साहब ये हो तो रहा है ना, अगर हो रहा है तो तो रहा मैं है। एक चीज आपको बताऊं हाँ, कि हमें इन चीजों को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, क्या बात कर रहे हैं फिर? इस्लामिक स्टेट क्या है? आईसिस क्या है? मैं क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ, इस्लामिक स्टेट क्या है? आईसिस क्या है? भाई वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी अरे समझ में ठीक नहीं है, आता ऐसे तो कि आप ऑर्गेनाइजेशन है, उनको खत्म फिर क्यों नहीं करते? फिर अभी हिंदू एक कदम संगठन आपने भी उठाया ऑर्गेनाइजेशन। सिंदूर के नाम से, उसमें अरे भाई नहीं वो ठीक तो है, ठीक ये आता है ना, Definition दिक्कत यही तो आती है, पकड़ा जाए फिर उसका धर्म ना पूछा जाए, मैं- ये वाला इसको धर्म से ना जोड़ा जाए। आपको मैंने बहुत मौका दिया स्टार्टिंग में, आपको लंबा टाइम दिया। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, सुनील कौशिक मैं जी, कह रहा हूँ उसमें कितने हिंदू भी है, हाँ सिख भी है, ईसाई भी ठीक है। है, चलिए चलिए सुनील कौशिक जी, ये एक तो कामयाबी हासिल हुई है, एक बड़ा पैटर्न पकड़ा गया है, निशाने पर कई बड़े लोग, विस्फोटक बहुत ज्यादा, और ये बाकायदा पैटर्न अभी तक चलता आ रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या फैक्टर्स आपको लगता है? एक तो पैसा मैं समझ सकता हूं, एक ब्रेन वॉश किया जाता है मजहब के नाम पर कि भाई आप कुछ बड़ा मकसद आपको हासिल होगा, ये हासिल होगा, वो हासिल होगा, और पूरे देश भर में ऐसा नेटवर्क जो अभी तक काबिज है। असगर यहां से आप कह रहे हैं कि भाई ये तो सिक्योरिटी का भी पहले का फेलियर है कि भाई वो हो कैसे जाता है, लेकिन चलिए पकड़ा जा रहा है, तो इसके दोनों तर्कों के बारे में समझाइए सुनील साहब। देखिए, जो देश में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं लोग, जब तक सरकार उनको टारगेट नहीं करेगी, एजेंसियां उनको टारगेट नहीं करेगी, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। कई दशकों से आप ये देख रहे हैं कि जब जांच अंतिम समय में पहुंचती है तो कुछ ऐसे लोग जरूर निकल के आते हैं जिन्होंने उनको लोकल लेवल पर सपोर्ट किया हो, लोकल लेवल पर सूचनाएं दी हो, उनको सुरक्षा की व्यवस्थाओं की जो खामियां हैं वो उनको उपलब्ध करा दी गई। तो बस मेरा तो ये कहना है कि जो स्लीपर सेल के रूप में जो काम कर रहे हैं वो किसी भी धर्म के लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस धर्म के लोग हैं उस धर्म के बड़े लोगों को बहिष्कार करना पड़ेगा, उनका पानी बंद करना पड़ेगा, हुक्का बंद करना पड़ेगा, निश्चित तौर से अपने धर्म से उनको निष्कासित करना पड़ेगा। जब तक ये चीजें आप नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनका मनोबल टूटने वाला है। आपने देखे होंगे, जम्मू कश्मीर में भी देखे होंगे कि जब ऐसे लोगों को मारा जाता है तो हजारों और लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं उनके जनाजे में। कौन लोग होते हैं वो? कौन लोग हैं? शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है, वो तमाम नारे भी याद आ जाते हैं। ये चीज है, अपने ही कम्युनिटी से उनको बाहर करना एक संदेश। असगर जी कुछ कहना चाहते हैं अगर आप बीच में, क्योंकि ये पैटर्न उसी पर जा रहा है कि आप कह रहे मजहब को नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है नहीं जोड़ते। हाँ बिल्कुल, बात यही है कि नहीं जुड़ना चाहिए। अब जैसे हम उन नारों का सहारा लेके साहब जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इस मुल्क में नारे कितने लगाए गए हैं, कौन कौन से लगाए गए हैं, सिर्फ वही नारे नहीं हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं,
और भी बहुत से नारे हैं जो काबिल जिक्र हैं, नहीं जिनका जिक्र साथ में होना चाहिए। असगर साहब, आप लेकिन वो बात कर रहे हैं कि आप मोटरसाइकिल, बात हट जाएगी वरना। आप वही उदाहरण दे रहे हैं, आप भी मोटरसाइकिल में जा रहे हैं बिना हेलमेट, बगल वाला बिना हेलमेट, आप कह रहे हैं मेरा चालान क्यों काटा, उसका भी काटो, उसका नहीं कटेगा तो मेरा भी नहीं कटेगा। काटना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, देखिए उसका कानून समर्थन सबके लिए कौन अगर करता बराबर है तो आप ये बात होना चाहिए। हाँ। अगर उसका नहीं काटेंगे तो मेरा भी नहीं काटेंगे। ये आप अगर बोल उसका सकते चालान हैं, नहीं कटेगा आप तो मेरा भी नहीं। प्रैक्टिकली ये कर कानून चूंकि सकते हैं। सबके लिए हमारे मुल्क में बराबर है। आप इसलिए प्रैक्टिकली अब कर सवाल सकते ये है हैं कि क्या? साहब हाँ। अब वो फिर मैं वही बात कह रहा हूं जो अभी आपने कही कि साहब अगर किसी का इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने तो उसके जनाजे में लोग कैसे पहुंच जाते हैं, उसका ट्रायल तो हुआ नहीं, क्या पता वो मुलजिम है या नहीं, नहीं, तो मुजरिम है या नहीं। आतंकवादी वो है, मुलजिम तो हो सकता है, मुजरिम आतंक- नहीं कह सकते आप उसको। अच्छा अच्छा, आप मुजरिम नहीं कह सकते, मुलजिम कह सकते हैं आप। आपको वो कन्विक्ट आप नहीं नहीं है, मतलब मुझे समझ वो नहीं आ रहा accused असगर है। साहब, थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि चाहे पुलिस ने उनमें एनकाउंटर कर हजारों दिया। लाखों की संख्या में जनाजे में लोग पहुंचे। भाई अगर आप उनके जनाजे में लोग पहुंच गए तो अभी तो ये कहना भी गलत है कि भाई उनके जनाजे में क्यों पहुंच गए। चलिए उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार अगर बहुत सारे लोग नहीं, अच्छे काम फिर करते अभी हैं, बहुत से अभी नहीं करते अच्छे काम, असगर उनके साहब भी ये किस दिशा में जा रहा है? हथियारों के साथ साथ आना चाहेंगे आप क्या भाई? अगर किसी ने नहीं, मैं बंदूक उठाई असली है, हथियारों के साथ नहीं आना चाहूंगा, आतंकवाद किया लेकिन है, बेगुनाहों के साथ जरूर। नहीं अगर क्या बात किसी कर को रहे हैं झूठा आप? कह रहे हैं फंसाया आना जाएगा, चाहिए, ऐसे तो मैं फिर उनके ऐसे साथ तो खड़ा हूं, आतंकवादियों जिनको के झूठा फंसाया जनाजे गया है। में, आतंकवादियों के जनाजे में भीड़ आएगी तो फिर उसका आप समर्थन कर रहे हैं। अगर आतंकवादी है, अगर आतंकवादी पहले है, साबित कीजिए नहीं कि वो है तो आतंकवादी है। ठीक है, आपने अगर इनकाउंटर कर दिया, हाँ। आपने इनकाउंटर कर दिया, हाँ। कोर्ट ने उनको सजा नहीं की है, उनका अच्छा, ट्रायल भी नहीं हुआ ठीक है, है। आप कैसे उनको आतंकवादी चलिए कह देंगे? चलिए चलिए आज ही चलिए, किसी को आतंकवादी हाँ। अरेस्ट करके मैं या किसी को कुछ इनकाउंटर कह ही नहीं करके सकते असगर आतंकवादी साहब, कह देना गलत है। आपके आर्गुमेंट के हिसाब से तो किसी को कुछ कह ही नहीं जिन सकते। पे हाँ। जिन पर इनाम घोषित है, जिन पर इनाम घोषित है, हाँ। जो उनको पुलिस ढूंढ रही है, यदि वो आतंकवादी घटनाओं में मारे जाएंगे तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए नहीं, आपको? जब वो बिल्कुल यही तर्क है कि देखिए, कोई आपके बगल मैं में एक चोरी बात कर ऐसा रहा हूं, हो, कोई जिनके- आपके बगल में जिनके चोरी कर रहा हो, जब ऊपर तक वो इनाम घोषित होता कोर्ट है, में मैटर ना जाए उसको आप चोर नहीं कह सकते। मतलब यही है ना आप तर्क। नहीं, अरे शिवम भाई एक बात बताइए, जिनके ऊपर इनाम घोषित होता है उनकी अरेस्ट के बाद उनका ट्रायल होता है या नहीं, ये बताइए ठीक है आप। ठीक है, उसमें किसने और होता है किसने तो मना क्यों किया? होता है? जब किसने इनाम मना घोषित कर किया? दिया आपने तो हाँ। ट्रायल कीजिए मत, उनको पकड़िए फांसी चढ़ा दिए। ये बताइए ट्रायल क्यों होता है फिर उनका? नहीं, पर देश तो जिनको संविधान से इनाम चलेगा ना। घोषित किया बिल्कुल आपने, आपके भाई तर्क को बोला लिया कि इसमें मैंने, कोई आपके wanted है। तर्क को लिया, हैं? आपके तर्क को लिया, लेकिन आप ठीक है, आप बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहते हैं कि नहीं, जब तक साबित नहीं हो जाता, और कब तक होता है तब Yes. तक तो बहुत देर हो जाएगी। AK सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, आपका भी धन्यवाद। ठीक है, बेगुनाह को थोड़ी सा नहीं बेगुनाह को कौन दे रहा है? ठीक है, जहां है आवाज वहां पे सुप्रीम कोर्ट की भी ह्यूमन violation राइट्स है है ये ना, तो। ह्यूमन राइट्स है ना, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, लड़ रहे हैं ना हम। ह्यूमन राइट है ना, तो अरे मीडिया भी है, किसी मीडिया को भी है, मरने के बाद आप पूर्व human पुलिस right अधिकारी कर भी हमारे रहे साथ हैं। हैं, AK उसका सिंह फायदा साहब, ये तर्क इनका, एक तो वो कह रहे हैं कि भाई जब तक साबित नहीं हो जाता, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे नहीं लग रहा ये कांग्रेचुलेट किया गया है या फिर ठीक है ऐसा वैसा, और लिंक बाहर से हैं तो क्यों है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है क्या? फिर ऐसा ही होता है, बाहर से अगर लिंक होते हैं तो उसमें कोई मशीनरी का फेलियर होता है, या फिर अगर अंदर कोई गद्दार बैठा हो तो वो एक मेजर फैक्टर होता है, चाहे आप कितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। सिंह साहब, इस केस के लिहाज से ये इनकाउंटर की जो बात हो रही है कि इनकाउंटर क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इनकाउंटर होने से पहले जो पर्सन है जिसका इनकाउंटर होता है वो पुलिस पे फायर करता है, अटैक करता है। उसके अटैक करने के बाद ही पुलिस इनकाउंटर करती है। तो राइट टू सेल्फ डिफेंस जैसे हर इंसान को है, वैसे पुलिस ऑफिसर को है जो इनकाउंटर में शामिल होता है। पुलिस ऑफिसर इनकाउंटर करने के मामले नियत से पकड़ने नहीं जाता। पुलिस ऑफिसर पकड़ने जाता है किसी को, चाहे आतंकी हो, चाहे कोई भी हार्ड क्रिमिनल हो, चाहे कोई भी बदमाश, तो प्रिपेयर रहते कि उधर से फायर होगा, उधर अटैक होगा। अगर पुलिस निहत्था हो किसी को पकड़ने जाए और उसे गोली मार दे, तो जब आइएगा हमको इनकाउंटर का मतलब क्या होता है, फिर पुलिस इनकाउंटर करेगी, पुलिस अपना हाथ बांध के बैठेगी क्या? बिल्कुल एक दुश्मन है, हाँ। वो इलीगल आर्म्स ले छुपा हुआ है, इनोसेंटों को मार रहा है, उसको अगर पुलिस पकड़ जाए तो लाठी ले आएगी क्या? क्या होगी? छलों को मार दिया में क्या ये? अब उसको पुलिस इनकाउंटर करती है तो सवाल कहां आता है कि इनकाउंटर किया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। These are the
देखिए, these are the hard facts. Soft coercions. We are not hard purse. हम एकदम ही एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा हिंदुस्तान में कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदुस्तानी नहीं। ठीक। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा जो आदमी बर्दाश्त इस भाषा में करता है कि भाषा में जवाब दिलाना आज का लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी का धर गया है। तभी हम चैन से सकेंगे, नहीं तो रात में नींद नहीं किया कि कौन आतंकवाद देगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ये समझना भी जरूरी है। थोड़ा सा आपका ऑडियो भी ठीक कर लेते हैं सिंह साहब, वो हल्का सा वो ब्रेक हो रहा है। लेकिन सुनील कौशिक जी, एक लंबे समय से ऐसे मॉड्यूल्स का भारत में एक्टिवेट होना, स्लीपर सेल्स का जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आपको लगता है क्या ठीक है असगर साहब आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन सुनील कौशिक जी आपसे मेरा ये सवाल है, ये कब तक ऐसे चलता रहेगा और कब तक ये बाहर विदेश से कनेक्शन रहेगा? इस पर नकेल कसने का कोई और तरीका भी हो सकता है या फिर यही एकमात्र जरिया है? पाकिस्तान जैसे देशों से रिश्ते हमने खत्म कर दिए, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, फिर भी ऐसे लोग फल फूल रहे थे। आपको क्या लगता है कहां लूप होल्स हो सकते हैं? देखिए, कभी कभी आप देखेंगे शिव कुमार जी कि जो मैंने स्लीपर सेल का जो शब्द का उपयोग किया, मैं इसलिए किया कि जब पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिलाने वाले लोग यहाँ बहुत हैं, उनको आप कैसे टारगेट करेंगे? आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो कुछ अभी आतंकवादियों के आकाओं ने कहा वो स्वीकार किया गया, लेकिन हमारे देश की सरकार और सेना ने जो कहा उस पर भरोसा नहीं किया गया। ये एक ऐसी विडंबना है हमारे देश में जिसको समझने की आवश्यकता है कि जो स्लीपर सेल के रूप में जो पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाते रहते हैं समय समय, और जो खाद पानी दे रहे हैं उनको यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रास्ता बताने की व्यवस्था जो किया जाता है, जो कर रहे हैं जो लोग, ठीक है, उनको जब तक बहिष्कार नहीं किया जाएगा, और हमें इसमें हम आप सब लोग जिम्मेदार हैं, हम लोगों को भी अपने आसपास नजर रखनी पड़ेगी। क्या कोई ऐसा मैंने तो शुरुआत में तभी कह दिया, जिम्मेदारी हमारी भी है, ये हमें भी समझना है कि जिम्मेदारी हमारी भी है, हमें भी जाग के रहना है, जागरूक रहना है। हमारे प्रहरी, हमारे भाई सेना, हमारी पुलिस काम कर रही है, लेकिन फिर हमारा भी दायित्व है ना कि अगर बगल में कोई गद्दार हमें पता है कि ऑपरेट कर रहा है तो हम उसके बारे में बताएंगे आगे चल के। असगर अली साहब, आप सहमत हैं मेरे से? और फिर आप AK सिंह साहब का जवाब भी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए आपने जैसे अभी कहा रिश्ते खत्म कर दिए, कहाँ रिश्ते खत्म कर दिए? अभी 2 दिन पहले आपने मैच खेला उनके साथ, हमने मना किया था तो आपने बुरा माने थे। हाथ तो नहीं मिलाया ना साहब, हाथ हमें तो नहीं बुलाया, मिलाया, हमने मना किया नहीं खेले, तो हाँ, रिश्ते कहाँ खत्म हो रहेंगे? बिल्कुल। और रिश्ते जहाँ खत्म होना चाहिए थे वहां बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे हैं। रिश्ते क्यों खत्म कर रहे हैं? हम तो कहते हैं उनको खत्म कर दिए। फिर जो हमारे मुल्क से आप चाहते हैं गद्दारी पाकिस्तान को मार दें, हम सबको कत्लो गैरत कर दें? नहीं, कर देना चाहिए साहब। कैसी बात ये कर रहे सबने हैं? किया, बच्चों को इसलिए मार किया देंगे था, वहां किया। तो उनको अरे भाई एक बार सबक तो सिखा दो पूरे तौर पर। क्या सिखा अब दे जहां सर? तक सवाल, मैं इससे पहले यही तो सिंह साहब की हमारे बात का जा जवाब रहे दे हैं। दूं। लाखों एक मुसलमान अगर विरोध मुझे करने एक पर मिनट उतर आए थे, आपको पता होगा। जब मैं सिंधु जल जरा सा- समझौता रद्द किया गया तब आप ही जैसे लोग सड़कों पर उतरकर उस मीडिया पर लिख रहे थे। नहीं, वो हम जैसे नहीं होते हैं, वो दूसरे लोग होते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे सिंह साहब ने कहा, मैं इनकाउंटर की बात बता दूं, हाँ। बात बिल्कुल सही है ठीक। कि सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर किया जाता है, लेकिन हम वो लोग हैं, हम बुकला हैं, वकील हैं, हम ठीक। उनसे ब्रीफ करते हैं मुलजिमों से, वो बताते हैं कि कैसे इनकाउंटर करते हैं। वो भी ठीक है कि सेल्फ डिफेंस में तो किया जाता है, नहीं, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली वो एक्चुअल इनकाउंटर है। हाँ। फेक इनकाउंटर वो होता है जो गाड़ी में बिठा के जंगल में ले जाते हैं। चलिए ठीक है, और वो कहते हैं, पिक्चरों जाओ वाला भागो। सीन जो नहीं, ठीक भागते है। हैं तो उनको गोली मार देते सिंह हैं। साहब फाइनल कमेंट, 10 सेकंड्स आपके लिए, फाइनल कमेंट प्लीज। हाँ, देखिए, आपको मैं बता दूं कि कोई भी फेक इनकाउंटर वाली जो बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि इनकाउंटर नहीं हुआ है, उसमें केस भी रजिस्टर है, और उसमें जो फेक इनकाउंटर किया है को कानून ने सजा दिया है। ठीक। लेकिन इसको करना कि इनकाउंटर ही गलत, मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा करना होगा जो हमने पाला है। ठीक। दूसरी बात स्लीपर सेल की बात बता दूं, एक लाइन, जी, हमारे समाज, आपके पड़ोस में, हमारे पड़ोस में आदमी रह रहा है जो उसी गतिविधि में, अगर हम उसको की आंख बंद कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण है सिंह साहब, जो आपने बात अंत में कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समय इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक साहब, खान साहब और सिंह साहब, आप तीनों का, जिस तरीके से आपने समय निकाला और अपनी एक्सपर्ट राय हमारे साथ रखी।